Hello students. In previous two classes we studied about the properties of number system, in which we studied about closure property, associative property and commutative property. As we studied that associative property is applied on addition and multiplication only, subtraction and division doesn't have associative property. Commutative also, addition and multiplication satisfy the commutative property, and closure property for different number system there are different operations who satisfy the closure property. Today we will go for new property, that is identity of an operation. So every operation have its unique identity. Unique identity means first of all, what do you mean by identity? Identity is a number, इस प्रकार का नंबर जिससे कि जो रिज़ल्ट है उस पर कोई इफ़ेक्ट ना पड़े. लाइक एडिशन है, हम 3 में ऐसा क्या ऐड करें सो दैट द रिज़ल्ट विल बी 3 ओनली. नॉर्मली हमें पता है कि 0 किसी भी नंबर में ऐड करेंगे तो 3 आएगा. 4 प्लस 0 4, -5 प्लस 0 -5. सो किसी भी नंबर में अगर हम 0 ऐड करते हैं तो जो रिज़ल्ट होता है वो ऑलवेज सेम नंबर आ जाता है. तो उस केस में हम इस 0 को आइडेंटिटी ऑफ एन ऑपरेशन और एडिशन कहेंगे. सो आइडेंटिटी का मीनिंग कि उस ऑपरेशन में ऐसा नंबर जिसको अप्लाई करने पर, जिसको उसमें यूज़ करने पर रिज़ल्ट में कोई इफेक्ट ना पड़े, आइडेंटिटी कहलाएगा. अगर हम मल्टीप्लिकेशन के लिए लें, सो हमें पता है कि 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि रिज़ल्ट हमेशा 4 ही आ जाए. यस, 1 एक नंबर, अगर हम 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट ऑलवेज 4 आएगा. 5 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे रिज़ल्ट 5 आएगा. -6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट -6 आएगा. मल्टीप्लिकेशन में 1 एक ऐसा नंबर है जिसको किसी से भी मल्टीप्लाई करने पर रिज़ल्ट ऑलवेज सेम आता है. और एडिशन में 0 एक ऐसा नंबर है जिसको किसी में भी ऐड करने पर रिज़ल्ट हमेशा वही नंबर आ जाता है. तो हम कह सकते हैं कि 0 जो है, 0 इज़ identity for addition. Additive identity we can write this name as additive identity. So 0 is additive identity, and whereas 1 is called the multiplicative identity. Similarly for subtraction also, बट इसमें एक और हमारे पास पार्ट आता है कि अगर कोई भी आइडेंटिटी है किसी भी ऑपरेशन के लिए तो उसमें उस आइडेंटिटी को हम इस फॉर्म में लिख सकते हो. 3 + 0 = 0 + 3, दैट इज़ 3. यानी 0 की पोजीशन पर इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए. अगर 0 को चाहे हम इस तरफ ऐड करें चाहे इस तरफ ऐड करें, रिज़ल्ट हमारे पास वही सेम आना चाहिए, तभी उसको आइडेंटिटी कह सकते हैं. जैसे 4 × 1 है, 1 × 4, ये रिज़ल्ट भी हमारे पास 4 ही आएगा. तो हम 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और 0 को एडिटिव आइडेंटिटी कह सकते हैं. बट फॉर सब्ट्रैक्शन 0 इज़ नॉट एन आइडेंटिटी, बिकॉज अगर हम 0 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे रिज़ल्ट -3 आएगा. बट 3 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे +3, दोनों सेम नहीं है. अगर 0 - 3 और 3 - 0 सेम नहीं है तो उस केस में 0 को हम आइडेंटिटी नहीं कह सकते. तो एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब हमारे पास यही होगा कि अगर हम 0 को या 4 को या 1 को, अगर 0 को ऐड कर रहे हैं, आइदर वो फर्स्ट में ऐड कर रहे हैं और लास्ट में ऐड कर रहे हैं, रिज़ल्ट सेम रह रहा है, इसलिए 0 एडिटिव आइडेंटिटी होगी और 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को शो करता है. सो नेक्स्ट 4th प्रॉपर्टी हमने इसमें आज जो कंसिडर की है, दैट इज़ आइडेंटिटी
और इस आइडेंटिटी के अंदर हमने दो टॉपिक किए हैं। फर्स्ट इज़ एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी के अंदर हमने ज़ीरो कंसिडर किया, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इसके अंदर हमने 1 कंप्लीट किया। अगर कहीं पे भी हमें ये मिल जाए 3 + 0 एंड 0 + 3 = 3, विच आइडेंटिटी इज दिस, तो हम कहेंगे एडिटिव आइडेंटिटी विच इज 0। एंड इफ वी गेट 4 × 1 = 1 × 4 = 4, वी विल से दैट इट इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेशन करने पर रिजल्ट सेम रह रहा है, इसलिए इसको हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहेंगे। Next topic is inverse of an element. So every element have different inverse, like additive inverse or multiplicative inverse. Two types of inverse are there. Additive inverse means what we add in that number, so we will get the additive identity. The result is additive identity. तो अब इसमें 3 में क्या ऐड करें ऐसा जिससे कि एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। अब हमें पता है कि 3 में अगर -3 ऐड करेंगे, रिजल्ट जो आएगा 3 - 3 0, एक एडिटिव आइडेंटिटी बन जाएगी। तो इस केस में हम ये लिख सकते हैं कि जो एडिटिव इनवर्स ऑफ 3 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ 3 = -3। सिमिलरली एडिटिव इनवर्स ऑफ -5 में ऐसा क्या ऐड करेंगे, रिजल्ट एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए 0, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ऐसा नंबर जो कि एडिटिव आइडेंटिटी को शो करता है, यानी ऐसे दो नंबर्स जिनको ऐड करने पर एडिटिव आइडेंटिटी यानी 0 प्राप्त हो जाए, उसे हम एडिटिव इनवर्स कहेंगे। फर्स्ट नंबर इज़ द एडिटिव इनवर्स ऑफ सेकंड, और सेकंड नंबर इज़ द एडिटिव इनवर्स ऑफ फर्स्ट। दोनों में से कोई भी कंसिडर किया जा सकता है। जैसे -5 है, -5 में +5 ऐड करेंगे, रिजल्ट 0 आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि -5 और +5 जो हैं वो एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। -5 को 5 का एडिटिव इनवर्स और 5 को -5 का एडिटिव इनवर्स कह सकते हैं। सिमिलरली 4/3 है प्लस का, हम इसमें क्या ऐसा ऐड करें कि रिजल्ट 0 आ जाए, तो -4/3। इसका अर्थ ये हो गया कि जब भी हमें एडिटिव इनवर्स कैलकुलेट करना होगा, हम सिर्फ साइन चेंज करेंगे। जो भी हमें न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई है, अगर उसका साइन चेंज कर देते हैं, देन वी विल गेट द एडिटिव इनवर्स ऑफ दैट नंबर। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1/3 का एडिटिव इनवर्स पूछ लिया जाए, वी विल राइट इट एज -1/3। अगर हमें -2/5 का एडिटिव इनवर्स पूछ लिया जाए, वी विल राइट इट एज +2/5। यानी अगर साइन को ओनली चेंज कर दें तो एडिटिव इनवर्स कैलकुलेट हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स हम डिफाइन कर सकते हैं। वेयर एज मल्टीप्लिकेशन के अंदर हमारे पास कि इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि रिजल्ट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए। तो अब हमें कंफर्म है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जब भी हम सॉल्व करते हैं तो आइडेंटिटी आना चाहिए रिजल्ट। जैसे एडिशन के अंदर आइडेंटिटी 0 बन रहा है, उसी प्रकार मल्टीप्लिकेशन से आइडेंटिटी 1 बनना चाहिए। अगर उस नंबर को मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट 1 आता है तो उसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कह देंगे। नॉर्मली हमें पता है कि 5 में अगर 5 का डिवाइड किया जाए, लेकिन हम तो मल्टीप्लिकेशन के लिए बात कर रहे हैं, डिवाइडेशन के लिए नहीं, तो उस केस में हम इसको 1/5 लिखेंगे। अगर 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट आएगा 1। इसका अर्थ ये हो गया कि 5 जो है वो 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होगा वो 1/5 होगा। सिमिलरली 3/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब 3/2 को किससे मल्टीप्लाई करें? अब 3/2 के अंदर ये 3 न्यूमिनेटर में है, ये 2 डिनोमिनेटर में है। इफ़ वी मल्टीप्लाई इट बाई 2/3, यानी जो न्यूमिनेटर था उसको डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना दें,
तो जो रिजल्ट आएगा वो 1 आएगा। 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, और 6/6 बन रहा है, 6 में 6 का डिवाइड करेंगे, रिजल्ट 1 आएगा। 1 क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो दो ऐसे नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट 1 आता है या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आती है, तो उस केस में उन दोनों नंबर को एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहते हैं। अब नॉर्मल सी कंडीशन है, अगर हम इसको थोड़ा सा सोचें तो ये एक फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन में हम सिर्फ रेशो चेंज कर रहे हैं, जो न्यूमरेटर था उसको डिनोमिनेटर और जो डिनोमिनेटर था उसको न्यूमरेटर बना रहे हैं। अगर इस तरह से कोई भी चेंजेस किया जाता है तो उसको रेसिप्रोकल कहा जाता है। रेसिप्रोकल मीन्स changing numerator in denominator and changing denominator in numerator is called as reciprocal। जैसे 3/2 3/2 है तो 3/2 का न्यूमरेटर रेसिप्रोकल क्या होगा? 2/3। अगर हम -5/6 का रेसिप्रोकल करें तो -5/6 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 6/-5। अब रिजल्ट देखो, अगर 6/-5 करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर -30/-30 रिजल्ट 1 आ गया। 1 का मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ गई हमारे पास। अगर किन्हीं दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करने पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाती है तो उन दोनों को एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हमें 3/7 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, सो 3/7 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 7/3, जस्ट रेसिप्रोकल कर दीजिए उसका। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के लिए, इन्वर्स के लिए हमारे पास ओनली रेसिप्रोकल करना है। -5/9 करेंगे तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा 9/-5। -2/-3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालेंगे तो उसको हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ दिस नंबर इज -3/-2। सिमिलरली वी कैन फाइंड द multiplicative inverse of given number system. So additive inverse and multiplicative inverse. So we've studied about 5 properties under the number system. First is closure, associative, commutative, identity and inverse. एक लास्ट हमारे पास प्रॉपर्टी बचती है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. Now we will go for distributive property. Under distributive property, 2 into 3 plus 4 is equal to 2 into 3 plus 2 into 4. ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है. हम डिस्ट्रीब्यूट क्या कर रहे हैं? इस मल्टीप्लिकेशन को दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, विद द 3 एंड विद 4. सो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. इसके अंदर देखो, हमने पहले 2 का डिस्ट्रीब्यूशन 3 के साथ किया है, फिर 2 का डिस्ट्रीब्यूशन 4 के साथ किया है. चेक करते हैं क्या रिजल्ट सेम आता है या नहीं आता. सो 3 + 4 अगर ऐड करें, 2 इंटू 3 + 4 कितना होगा? 7. 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14. इसी में अगर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8, 6 + 8 करेंगे 14. रिजल्ट सेम आ रहा है. अगर रिजल्ट सेम आ रहा है इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाइड है. सो हम एडिशन के ऊपर हमारे पास ओवर द एडिशन वी डिस्ट्रीब्यूटिंग मल्टीप्लिकेशन, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग द मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. रिवर्स नहीं कर सकते. एडिशन को मल्टीप्लिकेशन पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता, मल्टीप्लिकेशन को एडिशन पर डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास ये आ जाए कि 4 + 2 into 3, वी कैन नॉट राइट इट एज 4 + 2 into 4 + 3. गलत हो जाएगा. ये हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल नहीं है. इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन को डिवाइडेशन पर डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, बट डिवाइडेशन कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन मल्टीप्लिकेशन. इसमें चेक कर सकते हो आप, ये रिजल्ट बनेगा 3 into 2 यानी 6, 10 आएगा. बट है 4 + 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा, 4 + 3 करेंगे 7, रिजल्ट इज 42. दीज टू आर नॉट इक्वल. सिमिलरली वी कैन डिस्ट्रीब्यूट डिवाइडेशन आल्सो, बट वी कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट एडिशन ओवर डिवाइडेशन.
ये भी हमारे पास इसमें प्रॉपर्टी के अंदर आएगा। डिवाइडेशन में भी हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं, बट एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 3 -3 + 4। सो अब अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 3 का डिस्ट्रीब्यूशन पहले -3 के साथ, 3 × -3 प्लस ये जो बीच में साइन है, फिर 3 का डिस्ट्रीब्यूशन 4 के साथ, यानी 3 × 4। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हम इस पार्ट को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, जिसमें हमने डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ था उसको हम -3 एंड +4 दोनों से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अनदर एग्जाम्पल, इसको वेरीफाई आप खुद करके देखेंगे, आप अपनी नोटबुक में चेक करेंगे वेदर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल और नॉट। अगर हैं तो आप कहोगे ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। कुछ और एग्जाम्पल ले सकते हैं, लाइक 5 × 3 - 6। अब आप चेक करोगे क्या हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्या हम इसको 5 × 3 - 5 × 6 लिख सकते हैं। रिजल्ट आप खुद ट्राई करके देखना, अगर यस तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करता है, नहीं तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती है। इस प्रकार से कुल मिला के हमने 6 प्रॉपर्टीज़ स्टडी की इन 3 दिनों में, 3 डेज़ में। इन 6 प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी थी क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी, क्लोजर का मतलब था हमारे पास कि अगर किन्हीं 2 नंबर सिस्टम से 2 नंबर्स लेते हैं और उन दोनों को ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई करके देखते हैं, रिजल्ट अगर उसी नंबर सिस्टम से आ जाए तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी को वेरीफाई करता है, अन्यथा वो क्लोजर प्रॉपर्टी को वेरीफाई नहीं करता है। सेकेंड थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सो इन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एज वी स्टडीड दैट इफ वी एसोसिएट सम पार्ट्स लाइक 2 + 3 + 4 so is equal to 2 + 3 + 4 is called the associative property. We are associating the 3 numbers, 2 numbers with the third number is called the associative property. Commutative property, already yesterday we studied about the commutative property, which is if we change the position, if there is no change in the value result, then it is called as a commutative property. फोर्थ प्रॉपर्टी, टुडे वी स्टडीड अबाउट द आइडेंटिटी। 2 ही आइडेंटिटी है हमारे पास, एडिशन के लिए 0 एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए 1। ये दोनों याद रखना है हमें कि अगर 0 + 3 = 3 + 0 आ जाए तो इसे एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे, और अगर 1 × 4 = 4 × 1 आ जाए तो इसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहेंगे। उसके बाद में हमने जो स्टडी किया आज फिफ्थ प्रॉपर्टी में, वो था इन्वर्स। इन्वर्स में भी 2 टाइप के इन्वर्स किए थे हमने। फर्स्ट तो इन्वर्स था हमारे पास एडिटिव इन्वर्स। अगर हम जो भी नंबर सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई है उसका साइन चेंज कर दें तो वो एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा। और अगर रेसिप्रोकल कर दें, रेसिप्रोकल मीन्स डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर दें, तो उसे हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहते हैं। एंड लास्ट इज distributive property. We are distributing 2 with 3 and 2 with 4, the result will become same, so it is called distributive property. On this base you have exercise number 1.1. we just apply the appropriate property and find out some results or some questions which we will complete tomorrow. Thank you.